लीजिए अभी आपको वो हर एक चीज़ मिल चुकी है जिसको पाने के ड्रीम्स आप बरसों से देखते आ रहे हैं। आपके पास गाड़ी है, लग्जरी हाउस है और करोड़ों अरबों के हिसाब से पैसा है एंड किसी भी तरह की आपको चिंता नहीं है। लेकिन अब आपकी एज 70 से भी प्लस हो चुकी है और आप अपनी ओल्ड एज की पीक पर आ चुके हैं। तो क्या आप इन सभी चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे? ऑब्वियसली यंग एज के कंपैरिजन में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ऑन एन एवरेज लोग हमेशा इसी ट्रैक पर चलते हैं। 22 से 23 साल की एज तक पढ़ाई, फिर 30 से 35 साल की जॉब और फिर बूढ़े हो जाने पर रिटायरमेंट का इंतज़ार। अब यहाँ पर अगर आप मिलियनर बन भी गए तो क्या फ़ायदा, आपके वो एंजॉयमेंट वाली एज काफ़ी पीछे जा चुकी होगी। आज मैं आपके साथ जो बुक समरी शेयर करने वाला हूँ वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर क्यों आपको अपनी अर्ली एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए, ताकि आप इन सभी लग्जरीज को अपनी अर्ली एज के अंदर ही एंजॉय कर सको। एंड फाइनली इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ जिससे पॉसिबली आप अपनी यंग एज में ही रिटायर हो सकते हो। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इस आवाज़ के पीछे के फेस को देखना चाहते हैं एंड मुझसे और ज़्यादा मैं आपके सामने ये वर्ड्स बोलता हूँ, एक बहुत ही अमीर इंसान, तो आपके ब्रेन में भी बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे अमीर लोगों की पिक्चर्स घूमने लग गई होंगी। पर हार्डली ही किसी ने ये सोचा होगा कि एक 24 से 25 साल का लड़का जो घर बैठे अपने बिजनेस के थ्रू लाखों करोड़ों कमा रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते ही नहीं कि 24 से 25 साल का लड़का भी मिलियनर बन सकता है, और अगर बन गया तो वो उसका लक है। ऑथर एमजे डिमार्को जब अपनी चाइल्डहुड एज में थे तो वो एक दिन अपनी गली में आइसक्रीम खा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ी जो कि उनसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई थी। उस कार को देखकर भी ऑथर के माइंड में यही आया कि ज़रूर इसका मालिक कोई बूढ़ा आदमी होगा। पर जो इंसान उस कार के पास आया उसे देखकर ऑथर एकदम हैरान हो गए। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। ऑथर ने वहां जाकर उस आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो उस आदमी ने बताया कि मैं एक इन्वेंटर हूं, और वो वहां से चला गया। बस तभी से ही ऑथर को ये यकीन हो गया कि कम एज में भी अमीर बनना पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने इस बारे में बहुत रिसर्च करी, कई अलग अलग बुक्स पढ़ी, लोगों के बारे में जाना, जिसके बाद उनको ये पता चला कि इस दुनिया में लोग सिर्फ 3 तरह के रास्तों पर चलते हैं, जिनमें से पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। तो चलिए एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइड वॉक पर चलने वाले लोग, जिनको साइड वॉकर्स भी कहते हैं। अब ये वो लोग होते हैं जिनका अपने पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इनके हिसाब से जो कुछ है बस आज ही आज है, कल तो है ही नहीं। ना कोई फाइनेंशियल प्लानिंग, ना ही कोई फाइनेंशियल गोल। ये लोग हमेशा सैलरी टू सैलरी पर ही काम करते हैं। मतलब जब भी उनको सैलरी मिलती है तो ये लोग दिल खोलकर खर्चा करते हैं, और इतना खर्चा करते हैं कि दूसरी सैलरी आने तक इनके पास कुछ बचता ही नहीं। एंड अगर गलती से भी इनकी सैलरी रुक जाती है तो इनका दिवालिया निकल जाता है। इनका सिर्फ यही मानना होता है कि अमीर बनना सिर्फ एक लक है, वही अमीर बन पाता है जिसका लक अच्छा होता है। अब साइड वॉक में भी 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। पहला है साइड रिच और दूसरा है साइड पुअर। साइड पुअर वही लोग हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। लेकिन साइड रिच वो लोग होते हैं जो कि हमें देखने में अमीर लगते हैं, बट एक्चुअल में उनकी सारी अमीरी सिर्फ शो ऑफ के लिए ही होती है। इनकी सैलरी अगर 40,000 भी होगी तो फिर भी ये 50 से 60 हज़ार का फ़ोन खरीदेंगे, भले ही वो फ़ोन इनको फाइनेंस ही क्यों ना कराना पड़े। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने इनको अमीर दिखना है। इन लोगों की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर होती है। अगर आप इन लोगों को 1 करोड़ रुपए भी दे दोगे तो फिर भी वो इनको लग्जरीज खरीदने में ही खर्च कर देंगे। ऐसे लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है और ये कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। सेकंड नंबर पर आते हैं स्लो लेन पर चलने वाले लोग, जिनको स्लो लेनर्स भी कहा जाता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग साइड वॉकर्स से तो मिलियंस ऑफ टाइम बेटर होते हैं। इनको एटलीस्ट अपने आने वाली कल की चिंता होती है। ये लोग जिस जॉब या बिजनेस में काम करते हैं उसमें से कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ मिल सके। और ऑथर के हिसाब से अमीर बनने का ये रास्ता भी नहीं है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्लो लेन। ये लोग एक टाइम पर आकर अमीर ज़रूर बनते हैं, पर तब तक ये अपनी सारी यंग एज गंवा चुके होते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, तो इसके लिए आपको इसकी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, जिसको पूरी करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। इवन कुछ बड़ी डिग्रीज के लिए तो करोड़ों भी। यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि 25 से 30 साल की एज में आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब इतनी एज हो जाने के बाद अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोलते हैं, तो यहाँ पर आप एटलीस्ट 25 से 30 सालों तक तो काम करोगे ही।
अब इस वाली एज को भी क्रॉस कर जाने के बाद अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो भी जाते हो तो उस वक्त आपकी ये लाइफ एंजॉय करने के लिए एज ही नहीं बचेगी। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको एक डॉक्टर बनना ही नहीं है। डॉक्टर बनना लोगों का एक ड्रीम होता है ताकि वो लाखों लोगों की हेल्प कर पाएँ। बट अगर आप ये सोचकर डॉक्टर बनने जा रहे हैं कि डॉक्टर बन जाने के बाद आप बहुत अमीर हो जाएंगे तो ये वाला एग्जाम्पल आप ही के लिए था। बट अगर आपको अर्ली एज में ही फाइनेंशियली फ्री होना है तो इसके लिए ऑथर हमको तीसरा रास्ता रिकमेंड करते हैं जो कि है फास्ट लेन का। इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को फास्ट लेनर कहा जाता है। इनकी पढ़ाई स्कूल या फिर कॉलेज तक ही सीमित नहीं रहती, ये हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहते हैं ताकि इस नॉलेज के थ्रू वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकें जिससे उनको ज़िंदगी भर कमाना ना पड़े। और इसके लिए वो जितने हो सके एसेट्स क्रिएट करते हैं और एक टाइम पर आकर वो मिलियनर बन ही जाते हैं। वेल ये सब इतना आसान भी नहीं है। इस प्रोसेस में आपको साइड वॉक और स्लो लेन के मुकाबले ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं, प्लस यहाँ पर टाइम भी लगता है। बट उतना तो बिल्कुल भी नहीं कि आपको बुढ़ापा देखना पड़ जाए। अब सवाल ये आता है कि फ़ास्ट लेन के रास्ते पर हम आखिर चल कैसे सकते हैं, यानी कि फ़ास्ट लेन के रास्ते पर चलने का तरीका क्या है। तो इसलिए मैं आपके साथ 4 पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए अगर आप अपनी अर्ली एज में ही मिलियनर बनना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 1, अटैक द नीड। आपको ऐसा सिस्टम या फिर बिजनेस क्रिएट करना होगा जो लोगों की नीड को पूरा करता हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे इन फ्यूचर आप उतने ही अमीर बनते चले जाएंगे। एग्जाम्पल, जब लोगों को ऑटो या बस के लिए घंटों तक वेट करना पड़ रहा था तो उनकी इस प्रॉब्लम को ओला ने समझा और एक एप्लीकेशन बेस्ड टैक्सी सर्विस को प्रोवाइड कर दिया। और आज आप जानते ही हैं कि ओला कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक इसी तरह होटल्स के लिए परेशान हो रहे लोगों को ओयो ने समझा और चीपेस्ट प्राइस में लोगों को ठहराने का सिस्टम क्रिएट कर दिया। एंड ओयो भी आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। आपको भी ऐसा ही सिस्टम क्रिएट करना होगा जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता हो। जितने बड़े लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने के बाद उतने ही ज़्यादा अमीर आप वहाँ से बनते चले जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। अब इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक कपड़े की शॉप खोली, तो आपको क्या लगता है वो खुलते ही फेमस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपके जैसे ही हज़ारों लाखों और लोग भी हैं जो ऑलरेडी इस काम को पहले से करते आ रहे हैं और ये लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है तो कुछ ऐसी यूनिकनेस अपने प्रोडक्ट में लानी होगी जो बाकी लोग लाने की सोच भी ना सकें, तभी आपका बिजनेस इतने कंपटीशन में भी ग्रो कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है स्केलेबिलिटी। आपके पड़ोस वाली किराने की शॉप भले ही कितनी भी बड़ी है पर उसका मालिक इतना अमीर नहीं होगा जितने अमीर जेफ बेजोस हैं। रीज़न स्केलेबिलिटी। आपके एरिया की दुकान सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पा रही है, पर अमेज़न के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपके एरिया के बर्गर वाला इतना फेमस नहीं होगा जितनी फेमस मैकडॉनल्ड कंपनी है। बर्गर तो दोनों ही बनाते हैं बट मैकडॉनल्ड ने अपने आप को स्केल किया हुआ है जिससे पूरी दुनिया के लोग उस कंपनी को जानते हैं। तो इसीलिए ऑथर हमको यही एडवाइस करते हैं कि जितने बड़े लेवल पर आपका बिजनेस स्केल होगा उतने ही आपके बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और लास्ट पॉइंट है डिटैच योर बिजनेस विद टाइम। मतलब आपको कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करना होगा जो कि सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता रहे। एग्जाम्पल, अगर आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर एक ऑनलाइन सेलर हैं तो लोग कभी भी आपके प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं, वो भी बिना आपके वहाँ इन्वॉल्व हुए। या फिर एक घर खरीद कर रेंट पर दे देना, यहाँ भी आपके पास बिना किसी मेहनत के पैसा आता रहेगा। ठीक इसी तरह और भी काफ़ी सारे ऐसे एसेट्स हैं जो कि 24 आवर्स आपके लिए पैसा बनाते रहेंगे, वो भी आपके ज़्यादा बिना इन्वॉल्व हुए। जिनमें से टॉप 10 एसेट्स के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर चेकआउट करें। ये सभी बातें मैंने आपको एमजे डिमार्को की बुक द मिलियनर फास्ट लेन से बताई हैं। इस बुक में इसी तरह की और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आप अपनी यंग एज में ही सफल होना चाहते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो। एंड मुझसे और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।